साजिद शेख, उसके साथ में मुमरा के 19 लोग हैं और इन्होंने हमारे ऑफिस में जबरन चोरी किया है। जैसे कि हथौड़ा है, रॉड है, लाठी है और डुप्लीकेट चाबी वाला लेके आके इधर हमारे इधर चाबी बना के ऑफिस में चोरी कर दी इधर। और पुलिस उसको इसके लिए सपोर्ट कर रही है कि पुलिस भी इधर कुछ इन्वॉल्वमेंट है ये मामले में, इसी की वजह से वो उसको सपोर्ट कर रही है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन किस तरीके से अभी कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है, संतुष्ट है आप? नहीं, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है उसके ऊपर। वो राज रोज पने वो लोग घूम रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई इसके लिए नहीं कर रहे कि अगर उनको किधर उन्होंने अरेस्ट किया या कुछ तपास में कुछ मालूम पड़ गया तो पुलिस वाले का भी उसमें उन लोग में इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से वो लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। साजिद दूसरा लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि इसने जो है मुमरा के कई लोगों को लेके जाकर के किधर किधर काम किया, उनको खुद को नहीं मालूम है कि क्या काम करने जा रहे हैं, उनको गुमराह करके लेके जाता है और साथ में उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो जाती है। जिस तरीके से उसका बेटा है 20 साल का आदिल, उसके ऊपर अभी तक 2 एफआईआर साजिद की वजह से दाखिल हो गई है। साजिद की 2 बीवी और साजिद का बेटा आदिल साबिर अली शेख, ये लोगों ने चारों ने मेरी बीवी के ऊपर अटैक किए, उसके साथ बदसलूकी किए और मारे। वो सब कैमरे में आया था। फिर हम लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, 354 का मामला दर्ज हुआ था और अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है। सबको ये बोलता है पुलिस स्टेशन में मेरा चलता है, पुलिस स्टेशन में मेरा हफ्ता जाता है, क्योंकि वो लड़कियां सप्लाई करता है, उसके कई मामले हैं, 2 नंबर का काम है। तो वो खुला बोलता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा सब जगह हफ्ता जाता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 8 जुलाई के दिन एपीएमसी पुलिस स्टेशन में मुमरा के 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। मामला ये था, सतर्क पुलिस टाइम के ऑफिस पर घुस करके जबरन चोरी करने वाले साजिद शेख, ऐसे इसके साथ में तमाम लोग आए और उन्होंने कार्यालय पर जो है जबरन घुस करके चोरी की। जिसके बाद अब मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन मामले के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर रही है और इस पूरे मामला में अब कोर्ट पे भी फटकार लग चुकी है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस मामले को आखिर क्यों इतनी ढीला रवैये से कार्रवाई करते हुए नज़र आ रही है। हमारे साथ इस मामले पर शिकायतकर्ता, जिनके सतर्क पुलिस टाइम अखबार चलता है, वो मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसे इनके कार्यालय पर उनका इंटेंशन था घुसने का और उसके बावजूद ये पुलिस स्टेशन का पूरा ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। हमारे साथ शमशुद्दीन शेख जी है। जो तमाम मामला हुआ आपके कार्यालय पर घुसकर चोरी करने की, ये पूरी वारदात हुई, इस पर जो साजिद है वो उस पर पुलिस इतना मेहरबान क्यों है? उस पर मेहरबान इसके लिए है क्योंकि साजिद शेख, उसके साथ में मुमरा के 19 लोग हैं और इन्होंने हमारे ऑफिस में जबरन चोरी किया है। जैसे कि हथौड़ा है, रॉड है, लाठी है और डुप्लीकेट चाबी वाला लेके आके इधर हमारे इधर चाबी बना के ऑफिस में चोरी कर दी इधर। और पुलिस उसको इसके लिए सपोर्ट कर रही है कि पुलिस भी इधर कुछ इन्वॉल्वमेंट है ये मामले में, इसी के वजह से वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये इन लोगों का इंटेंशन आपके ऑफिस में आना कैसे, क्योंकि मुमरा से इतने लोग आना और उसके पीछे जो है इतना पूरा कारोबार चलना? ये एक ही इंटेंशन है। कम से कम 12 लोग थे, एम्प्लॉय इधर थे, उनका उसने सैलरी नहीं दिया था। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग रखा था और पहले मंथ से उसने किसी को सैलरी नहीं दिया। किसी को 5,000, किसी को 2,000, ऐसे करके सबको थोड़ा थोड़ा करके सैलरी दिया और उसके ऊपर 8 से 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था। तो वो नहीं देने के लिए इधर एम्प्लॉय लोगों को धमकी देने लगा, उनको डराने लगा और फिर उसको ये पैसा नहीं देने का था। इसके वजह से उसने इधर चोरी किया और इधर से भाग गया वो। तो यही कार्यालय में उसका भी मतलब ऑफिस था कुछ? ये कार्यालय में हमने उसको यूट्यूब चैनल था रेड फ्लैग करके, तो उसको हमने वो इधर भाड़े पे दिया था, हमने रेंट पे दिया था। तो और उसने हमारे कुछ एम्प्लॉय थे, उनको उसने हायर करके उनको सैलरी देता हो करके मेरे को एक रिक्वेस्ट किया था, तो उसकी वजह से हमने उसको इधर एक्सेस दिया था। तो ये वो एम्प्लॉय के साथ में भी फिर मतलब धोखाधड़ी हो गई ना? अगर से एम्प्लॉय के साथ में भी किया और मेरे साथ में भी किया। इधर मेरे ऑफिस में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का मेरा नुकसान किया, मेरे ऑफिस की तोड़फोड़ किए। मेरे ऑफिस में जितने भी जो सामान थे जो वो सब चोरी करके इधर से भाग गया वो।
साजिद के ऊपर इससे पहले भी इसके बैकग्राउंड में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, क्या आपको पता है इसके बारे में? अभी हमने निकाला है तो अभी डाइगर में भी उसके ऊपर 354 का दाखिल था और एक बिल्डर है असलम शेख, उनका भी उन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा किया है, 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा की है, उसका भी मामला है और बहुत सारे मामले हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा मामला न्यायालय तक पहुंचा, न्यायालय ने किस प्रकार से साजिद साबिर अली शेख को फटकार लगाई, क्या पूरी मामला है? नहीं, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था, इंटरिम मांगा था, लेकिन न्यायालय ने दिया नहीं। 4 तारीख को अभी ये नवंबर में हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो 4 तारीख को अपन देखेंगे इसमें। इस मामले पर पुलिस आयुक्त और पुलिस परिमांड उपायुक्त को भी इसमें नोटिस दिया गया है, उस बारे में क्या जानकारी है? ये जो ह्यूमन राइट्स में सीपी, जो अभी इधर के नवी मुंबई के सीपी है, जो सीपी को दिया है, जोन 1 के डीसीपी को दिया है, तो ये केस 3 महीने पहले है, तो इन्होंने पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि इसी वजह से उन्होंने उनको समन्स दिया है और हमने उनको पार्टी किया हुआ है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन किस तरीके से अभी कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है, संतुष्ट है आप? नहीं, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है उसके ऊपर, वो राज रोज पने वो लोग घूम रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई इसके लिए नहीं कर रहे कि अगर उनको किधर उन्होंने अरेस्ट किया या कुछ तपास में कुछ मालूम पड़ गया तो पुलिस वाले का भी उसमें उन लोग में इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से वो लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये जो आप बताए यूट्यूब चैनल का, ये अभी भी चल रहा है या अभी भी वो इस चैनल पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? नहीं, ये यूट्यूब पे जो रेड फ्लैग है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और वो सब जो एम्प्लॉय थे उनका सैलरी उसने रखा था, तो सब पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है जिनका सैलरी था। किसी का लैपटॉप भी चुरा के लेके गया है, पीसी चुरा के लेके गया है, उनके कुछ इधर सामान थे वो भी चुरा के लेके गए वो लोग। लगभग आपका कितना इसमें नुकसान हुआ और कितना पैसा गया? मेरा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मेरा जो लॉकर था नीचे, तो लॉकर भी उन्होंने तोड़ा, उसमें मेरा 3.25 लाख रुपए कैश था, वो भी वो लोग चुरा के लेके गए। तो अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन या न्यायालय से क्या मांग रही है आप? नहीं, अभी मेरा तो ये चल ही रहा है, ह्यूमन राइट्स में हमारा केस दाखिल हो गया है, तो हमारा उधर चल रहा है और अभी कल का ही हमारा डेट है, 30 तारीख है, तो आगे का जो है वो कल मालूम पड़ेगा कोर्ट में। अच्छा, साजिद जिस तरीके से धोखाधड़ी एम्प्लॉय के साथ किया, आपके साथ किया, ऐसे तमाम उसके शिकार होंगे, उन लोगों से क्या मांग करते हैं या किस तरीके की आप मदद करेंगे अगर वो खुलकर कंप्लेनर बनना चाहे तो? अभी बहुत से जगह से मुझे फ़ोन आया है, गुजरात से आए, चंडीगढ़ से आए, कुरला से आए, बहुत जन से मेरे को फ़ोन आए हुए और उन्होंने मेरे पास इधर एविडेंस भी दिए हुए और बहुत सारी एक चालू है उनके। साजिद साबिर अली शेख पर जो एपीएमसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, उस मामले पर हमने जो शिकायत करता है शमशुद्दीन शेख, उनसे बातचीत करी। इसी मामले पर उन्होंने इस मामले से जोड़ते हुए ये भी बताया था कि एपीएमसी पुलिस स्टेशन से पहले उनके खिलाफ शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन में 354 का गुना दाखिल हुआ था, जिसमें जो हमारे साथ अभी मौजूद है असलम शेख, इनकी बीवी के साथ छेड़खानी करने वाला साजिद, जब इसके खिलाफ अब कोर्ट में एक जो एप्लीकेशन थी बेल की उसे रिजेक्ट कर दी गई, जिसके बाद अब वहाँ की क्या स्टेटस है और किस तरीके का वो मामला चल रहा है उस पर हमारे साथ असलम शेख बात करेंगे। क्या हुआ था साजिद पर जो उस मामले को आपको दर्ज कराया है, उसके बाद अभी उसका स्टेटस? एक्चुअली ये साजिद साबिर अली शेख जो है, इसने आज से एक साल पहले इसने अगस्त के महीने में मेरी बिल्डिंग में कब्जा किया था, 2 फ्लोर कब्जा किया था, जिसमें 80 लाख की प्रॉपर्टी थी। वो 80 लाख की प्रॉपर्टी कब्जा करने के बाद में उसका मेरा बहुत हिसाब किताब चला, बहुत लोगों से मैंने मतलब बड़े बड़े लोग बीच में गिरे, लेकिन वो कैमरे के सामने भी नहीं आता था और किधर बैठने के लिए हिसाब के लिए भी नहीं आता था। उसके बाद में पुलिस के पास भी मैं गया, पुलिस के पास भी कई एप्लीकेशंस और कई कंप्लेंट किया, लेकिन साजिद के खिलाफ कोई एक्शन पुलिस ने नहीं ली और मुझे उल्टा पुलिस ने ये कहा कि तुम आज के बाद वो बिल्डिंग पे जाना नहीं, अगर तुम वो बिल्डिंग पे जाओगे तो तुम्हारे पे गुना दाखिल करेंगे। तो मैं वो बिल्डिंग में नहीं जाता, लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे वहाँ पे है दूसरे माले पे। तो एक दिन साजिद ने उनको अकेला देखकर साजिद की 2 बीवी और साजिद का बेटा आदिल साबिर अली शेख, ये लोगों ने चारों ने मेरी बीवी के ऊपर अटैक किए, उसके साथ बदसलूकी किए और मारे। वो सब कैमरे में आया था। फिर हम लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, 354 का मामला दर्ज हुआ था और उसके अंदर उसके ऊपर एफआईआर हुई। उसके बाद में मामला साजिद ने कोर्ट लेकर गया और कोर्ट में जब बेल डाला 4 तारीख को उसकी बेल रिजेक्ट कर दिया। जज ने
यहाँ तक कि ये भी कहा है कि मतलब तुम लोग इतना उसको कॉपरेट कैसा कर रहे हो, आरोपी की तरह आरोपी को लेकर आओ। तो उसकी बेल कैंसिल हुई उधर पे, और अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है, सबको ये बोलता है पुलिस स्टेशन में मेरा चलता है, पुलिस स्टेशन में मेरा हफ्ता जाता है, क्योंकि वो लड़कियां सप्लाई करता है, उसके कई मामले हैं, 2 नंबर का काम है। तो वो खुला बोलता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा सब जगह हफ्ता जाता है ऊपर तक। अच्छा, ये तो पूरा जो मामला अभी चल रहा है, फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं उनसे क्या मांग रहेगी? मेरी आला अधिकारी से तो एक ही मांग है कि साजिद दूसरा लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि इसने जो है मुमरा के कई लोगों को लेके जा कर के किधर किधर काम किया, उनको खुद को नहीं मालूम है कि क्या काम करने जा रहे हैं, उनको गुमराह करके लेके जाता है और साथ में उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो जाती है। जिस तरीके से उसका बेटा है 20 साल का आदिल, उसके ऊपर अभी तक 2 एफआईआर साजिद की वजह से दाखिल हो गई है, और वो 20 साल का लड़का है, 20 साल की उम्र में 2 महीने में 2 एफआईआर उसके ऊपर दाखिल हुई है, एक 354 और एक अभी ये चोरी का मामला एपीएमसी पुलिस स्टेशन में। तो साजिद जो है इस तरीके से क्राइम को बढ़ा रहा है, और मेरी आला अधिकारी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द हिरासत में लेके इसकी पूरी इंक्वायरी करें कि ये पैसा लाता कहाँ से है और इसका बिजनेस क्या है। और इसका एक भाई रहता है चांदनगर में, जो इसका ब्लैक पैसे को जो है ये वाइट करता है, समीर नाम है उसका, अपना कादर पैलेस के अंदर। वो जितनी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी जो खरीद के जो प्रॉपर्टी बनाया है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो ये थे हमारे साथ असलम शेख, जिस तरीके से साजिद साबिर अली शेख के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर के जानकारी दी थी कि पहले शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन और अब एपीएमसी, यानी आपराधिक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बनते जा रहा है, और इसके बावजूद जो साजिद है उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई करने की बजाय उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वो ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके उसके द्वारा, और ऐसे ही तमाम जो है कृति कर सके। अब ये देखना है इस पूरे मामलात को लेकर, जिस तरीके से न्यायालय में ये मामला चल रहा है, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन किस तरीके से ये तमाम मामलात को देखती है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके साजिद को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।